हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सीएमआरआई दुर्गापुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीएसआईआर दुर्गापुर की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, मौका मत छोड़िएगा। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सीएसआईआर का एक डिपार्टमेंट है, सीएमएआरआई या मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एसएनटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंडर में आता है। सीएमआरआई आपको धनबाद में भी देखने को मिलेगी। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से नई सरकारी नौकरी रिलीज की गई है। तो जॉब लोकेशन आपका कहाँ होगा? दुर्गापुर। जी हाँ, वही दुर्गापुर जो सेल का प्लांट है आपका, सेल दुर्गापुर, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले ही चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिलती रहेगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सीएसआईआर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि बेस्ड है टोटली दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। यहीं से नई सरकारी नौकरी, तो जॉब लोकेशंस भी आपका यहीं होगा। वैकेंसी जितनी भी है तो सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी नौकरी, बट एक चीज़ है कि एज अ टेम्प्रोरी पोजीशंस पे आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज़ की गई। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है, अलग अलग टाइप की पोस्ट होगी यहाँ पर, जो कि हम वन टू वन डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। वॉक इन इंटरव्यू आपको कंडक्ट करवाया जाएगा सीएसआईआर दुर्गापुर में, जो कि 16 और 17 मार्च 2026 को कंडक्ट की जाएगी। वेरियस ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंचना है। इससे पहले हम क्वालिफिकेशन सब डिस्कस कर लेते हैं और कितनी सारी वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत सारी है। पहली वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की देखने को मिलेगी, जहां पर बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स की पोस्ट है। सैलरी 20,000 विद इंक्रीजमेंट प्लस 15 साल, और मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, वही ग्रेड 2। जितनी भी पोस्ट है सारी पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 की मिलेगी। 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी 20,000 प्लस इंक्रीजमेंट होगा 15% का, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोजेक्ट में आपका होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से वैकेंसी। ये सारा पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर भी सेम सैलरी है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20,000 प्लस सैलरी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी यहीं पर 20,000 होगी। दोबारा वैकेंसी है 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सेफेस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2। यहाँ पर पोस्ट देखा जाए तो 20,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिले। फिर से यहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसी, वही सेम सैलरी। एज लिमिट सबका वही होगा 35 साल, 18 से 35 साल। और प्रोजेक्ट टेन्योर सबको बगल में आपको देखने को मिलेगी, कब तक आपका ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। ओके, सबका प्रोजेक्ट आपको अलग अलग है। अब आ जाते हैं थोड़ी बड़ी लेवल की पोस्टें। यहाँ पर वैकेंसी प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 है। इंटीग्रेटेड मास्टर इन केमिस्ट्री फिजिक्स आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज लिमिट 31,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी। और आईसीआर, आईसीएमआर, एनईटी अगर आप क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 25,000 सैलरी वाली जॉब की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोबारा प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1, बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग, नहीं तो बीएससी इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सीएस एंड आईटी वाले, सीएस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 31,000 प्लस सैलरी आपका होगा। सेम यहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखने को मिलेगी, सेम 31,000 सैलरी। बैचलर डिग्री मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेट्रॉनिक्स, या फिर रिलेवेंट टेक्नोलॉजी से भी किया है, 31,000 सैलरी की जॉब आपकी आई है। यहाँ पर भी वही सीएस एंड आईटी के कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस ब्रांच के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल, डेटा साइंस, सारे अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें भी बीटेक इंजीनियरिंग के लिए 31,000 है और कहीं-कहीं पर आपको 25,000 भी देखने को मिलेगी। 25,000 बिकॉज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इस जगह पे आपको 25,000 आपको देखने को मिलेगी। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 25,000 सैलरी है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 25,000 सैलरी है। कुछ पोस्टें आपको जेआरएफ के देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट में, मैकेनिकल, केमिकल, पावर एनर्जी वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 37,000 पैट वन में और 31,000 आपको देखने को मिलेगी सैलरी सीएसआर डिपार्टमेंट। ओके, जेआरएफ के लिए 37,000 अलग से वैकेंसी है। फिर 35,000 बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग अलग अलग पोस्ट में है ये भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 यहाँ पर ग्रेड 2 यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पर भी 31,000 प्लस आपको सैलरी और कई सारी पोस्टें जिसमें कि प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांग की जाती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, जहाँ पर 42,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसका जो है वो 31 मार्च 2027 तक इसकी जो है टेन्योर होने वाला है। तो 1 टू 1 अपने अपने हिसाब से पोस्ट में एग्जैक्टली पोस्ट डिस्कस कर दिया हूँ। इससे रिलेटेड कई सारी और भी पोस्ट है यहाँ पर जो कि आराम से अपने एलिजिबिलिटी वाइज पोस्ट वाइज देखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस है ये कि आईटीआई पास आउट करके जितने भी लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं या फिर डिप्लोमा से डिग्री किए हैं वो सारे कैंडिडेट्स हमको अप्लाई कर सकता है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशंस भी सारे कैंडिडेट को मिलेगी। चयन प्रक्रिया हमने बताया कि अगले दिन तक जारी, यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके नेक्स्ट डे आपको सिलेक्शन प्रोसेस उसकी रिजल्ट दे दी जाएगी। ये सारा पोस्ट कोड है, ध्यान दीजिएगा। इस पोस्ट कोड वालों को 16 मार्च 2026 को इंटरव्यू होगा और 2A और 2B जो पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है 17 मार्च 2026 को इंटरव्यू होगा। 9:30 बजे से 11:30 के बीच में रिपोर्टिंग होगा। जाहिर सी बात है इससे पहले ही रिपोर्ट करना है। और इसका जो हेडक्वार्टर जो वेन्यू है कहाँ पे इंटरव्यू होगा तो CMRI दुर्गापुर में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी वैकेंसीज है। सैलरी ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या बहुत अच्छी खासी सैलरी है। चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में ही आपकी वैकेंसी है। जितनी भी पोस्ट है परमानेंट तो नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जिसमें से डिप्लोमा और डिग्री सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट अपने अपने हिसाब से सब में एक्सपीरियंस नहीं है, किसी किसी में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग की गई है। जैसे कि मैं देखा जाए यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट में इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल पावर एनर्जी एरोस्पेस वाले अप्लाई करेंगे। 31,000 प्लस दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड CSR UGC ICR ICMR नेट क्वालिफाइड इंटर्नशिप असिस्टेंट प्रोफेशन ये सब चीज़ क्वालिफाइड है तो आपको मिलेगी। अदरवाइज गेट आपने कर रखा है दोज हो हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन गेट आपने दिया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देयर एजेंसी इंस्टीट्यूशन से आपने किया है तो उसमें आपको 25,000 जो आपको सैलरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी डियर। तो सबके लिए अलग अलग क्वालिटी है, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे रहने वाला है। तो जाइए इस नोटिफिकेशंस को देख लीजिएगा एक बार रेफर में और कोई एक्स्ट्रा में डाउट हो तो बेच द कमेंट करके बताना। उसके बाद वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये फॉर्म आपको फिलअप करके ले जाना है। ये कुछ पोस्ट के लिए है ये पोस्ट कोड आप ध्यान रखना। एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट है और एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिलअप करके वहाँ पे ले जाना होगा। ओके, बाकी बात आप डॉक्स फॉर्मेट में भी ले जाना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही बेटर है ऑफलाइन फॉर्म। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फॉर्म जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाओगे फिलअप करके आपको सबमिट करना है वहाँ पे। ओके।